Hello, my wonderful students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन किस बारे में है? आज का सेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 3। तो हमने पहले के पार्ट्स में क्या कवर किया? तो फर्स्ट पार्ट में वी डिड द टू बिग चार्ट्स जिन्हें बहुत सारे बच्चों को जिनसे बहुत डर लगता है. सो वी कवर्ड दैट जिसमें कैटायंस के कलर्स, उनके रिएक्शंस हमने डिस्कस किए. इन द सेकेंड पार्ट वी डिड सम इंटेक्स क्वेश्चंस और आज है थर्ड पार्ट. मैम आज क्या कवर करेंगे? आज कवर करेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स और उनके रिएक्शंस. उसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा है, वो भी डिस्कस करेंगे और इक्वेशंस भी देखेंगे. सो इतना ही है आज का टारगेट. अगर फिर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप मैम को परेशान कर लो. आप कैसे परेशान कर सकते हो मुझे? You can write me an email at psclassesicsc@gmail.com या फिर आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दो, वरना सबसे इजी है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. The first portion that we'll be working on today is जब आपके metals react कर रहे हैं alkali के साथ. ठीक है, तो जिंक और लेड का तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों की इक्वेशंस एग्जैक्ट सेम बनेंगी. एल्यूमिनियम की थोड़ी डिफरेंट है, तो एल्यूमिनियम हम 1 मिनट में डिस्कस करेंगे. पहले हम जिंक और लेड डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद जिंक. जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है सोडियम जिंकेट. इसका नाम क्या है? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर यू. सो लेट्स यूज ब्लू and a little bit of less thickness. So इसका नाम है सोडियम जिंकेट और ये कलरलेस है. ठीक है, इनमें इतना कोई कलर्स का है नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कलरलेस. सो लेट्स लुक एट इट अगेन. जब आपका जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो आपका सोडियम है, ठीक है, ये Zn और आपका ऑक्सीजन को पिकअप करके बनाता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट. जो भी पूरे चैप्टर में याद रखना, जो भी इक्वेशन आपकी NaOH देगी या जिस तरीके से भी NaOH का रिएक्शन होगा, एग्जैक्ट सेम आपका KOH के साथ होगा. KOH काफी सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि जैसी ही इक्वेशन NaOH की है वैसी ही KOH की होगी, पर मैंने फिर भी यहाँ इक्वेशन लिख दी है आपकी जानकारी के लिए. तो इसमें बन जाएगा आपका पोटेशियम जिंकेट. ये हो गया पोटेशियम जिंकेट. और इस इक्वेशन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है? कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? कि जो आपका एल्कली है ना, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि तब फटाफट इक्वेशन बन सकती है. इक्वेशन बन सकती है मतलब फटाफट रिएक्शन हो सकता है. तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली हम यूज करेंगे. आई बात समझ? आगे मूव करते हैं लेड पे. लेड का भी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है कि लेड को आप NaOH से रिएक्ट करोगे तो बनेगा Na2PbO2. उसका नाम क्या हुआ? सोडियम प्लम्बाइट. ठीक है, और ये वाली इक्वेशन इतनी डिफिकल्ट आपको इसलिए भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये इक्वेशंस आपके बेसिस की केमिकल एक्टिविटीज के अंडर आते हैं. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेसिस, रिएक्टिंग विद द मेटल. एक बेस मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ये इक्वेशंस आपने पहले कर रखी हैं. ये जो हम आज पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं ना, ये सारी ही इक्वेशन आपने किसी और चैप्टर्स में एक एक दो दो इक्वेशन कवर करी हुई है. कोई नई इक्वेशन आज नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम सेम है. कोई अगर आएगी जैसे एल्यूमिनियम वाले केस की तो मैं बता दूंगी. ठीक है, तो जिंक और लेड का तो साफ सीधा हिसाब आपको समझ में आ गया. इसमें भी आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगी एल्कली. ठीक है, अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे. अब सबसे पहले एल्यूमिनियम का पहली इक्वेशन देख लेते हैं. तो एल्यूमिनियम प्लस NaOH, अब इसमें वाटर भी आता है. ठीक है, ये पानी के साथ ही रिएक्ट करता है, ये बिना पानी के रिएक्ट नहीं करेगा. तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग मैम, एल्कली अगर हम यूज कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग दे आर रिएक्टिंग विद एल्कली, तो पानी तो ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि एल्कली पानी में मिक्स होगी. हाँ होगा, पर इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, यू नीड एक्स्ट्रा वाटर.
So aluminium plus NaOH plus water gives you what? It gives you NaAlO2. अब क्योंकि यहाँ पे O2 आ गया, ठीक है, आपके 2 ऑक्सीजन आ गए और आपके Na के नीचे से कुछ हट गया, ठीक है, Na2 नहीं है अब, ठीक है, NaAlO2। वैसे ही पोटेशियम का क्या हुआ? KAlO2, और इसका नाम हम क्या बोलते हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम वाले के लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। आ गई बात समझ? और इस केस में भी जो आपकी एल्कली है वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एक्चुअली एल्यूमिनियम में नहीं होती, एल्यूमिनियम में नहीं होती, बाकी दोनों में होती है। सो इट्स जस्ट अ रेगुलर एल्कली इन दिस केस। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है? अभी क्या था ना कि आप एल्कली को मतलब पानी में मिक्स करके आप अपने बेस को यूज कर रहे हैं। इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में आप उसको फ्यूज स्टेट में यूज करते हैं। रिएक्ट्स विद फ्यूज एल्कली मतलब मोल्टन, पिघली हुई। तो विच वाज सॉलिड, कोई सॉलिड होगा, उसको पिघला के उस पिघले हुए से आप रिएक्शन करवाएंगे। तो Al प्लस NaOH गिव्स यू Na3AlO3 प्लस 3H2, ठीक है। तो इसमें अब इसका नाम क्या होगा? सोचो। जैसे यहाँ पे था आपका सोडियम जिंकेट, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। आगे बात समझ? आगे चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये तो आपने मैंने आपको एसिड बेसिस सॉल्ट में भी 50 बार सुना के ये बात याद कराई थी कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, ठीक है, सॉरी दे आर बेसिक इन नेचर। तो जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको रटाई थी कम से कम 50 बार सुना के कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। यही बात रटाई थी मैंने आपको। तो ये बात सच है, मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब नॉर्मली बेसिक होते हैं नेचर में, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। पर कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अब एम्फोटेरिक नेचर भी मैंने आपको बताई थी, पर फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो दोस्त है आपका जो किसी का सगा नहीं है, वो आपकी बात इधर से उधर और उसकी बात इधर से उधर करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक वो दोस्त है जो जिसे दोगला कहते हैं, ठीक है, मतलब वो आपके साथ आपकी जैसी बातें करता है और आपके दोस्त के साथ उसके जैसी बातें करता है, ठीक है, उसका अपना कुछ नहीं है, जैसी सिचुएशन होगी वो अपने रंग बदल लेता है, ठीक है। तो वो हुए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं वो जब एसिड से मिलते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब बेस से मिलते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। करना क्या है उन्हें? टेक्निकली उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। और जो आपका दोस्त है जो एम्फोटेरिक है नेचर में, उसको क्या करना है? उसको सबसे यारी दोस्ती करनी है। अगर वो बंदा आपकी बुराई करेगा तो वो आपकी बुराई कर लेगा उसके साथ, अगर आपके सामने उसकी बुराई करनी होगी तो वो भी कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी नेचर वाले होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब वो बहरूपीय दोस्त जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी नेचर बदल ले। तो अगर आप एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड को, मैं आपका एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को अगर आप किसी बेस के साथ डालेंगे तो वो एज एन एसिड बिहेव करेगा और आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, मतलब अच्छी यारी दोस्ती मिल जाएगी। अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव करेगा और आपको सॉल्ट प्लस वाटर दे देगा। आ गई बात समझ?
तो ये हुए आपके बहरूपीय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं महाराज की। So amphoteric oxides and hydroxides are those compounds which react with both acids and bases to give salt plus water. जैसे अगर आप यहां देखें, ZNO जिंक ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl2 plus H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब ZNO NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो आपको दे रहा है Na2ZNO2 प्लस वाटर, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर दे दिया। ठीक है, ये हो गए आपके बहुत ही बेहतरीन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम इन्हीं की आपकी इक्वेशंस आगे देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की इक्वेशंस का चार्ट, और ये हो गया एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स की इक्वेशन का चार्ट। अगेन एक टाइप की चीज याद कर लेना, जैसे मान लो NaOH वाले याद कर लिए तो KOH वाले बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एक दो इक्वेशंस आ गई समझ में तो बाकी सारी इक्वेशन सेम तरीके से बनती हैं। पर बात यह है कि खुद से लिख के देखना ये वाली इक्वेशंस, तभी ये दिमाग में बैठती है, क्योंकि देखने में तो इजी लगती है, पर जब लिखने बैठे तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तरीके से आप लिख के भी देखना साथ साथ। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड नेचुरली व्हाइट है इन कलर। सो व्हेन ZNO इज रिएक्टिंग, इट इज रिएक्टिंग विद NaOH टू गिव यू Na2ZNO2। ये तो अब तक याद ही हो गया होगा, Na2ZNO2 प्लस वाटर। अब अगर आप इस इक्वेशन को और जो हमने सबसे पहली इक्वेशन आज कवर करी है जिंक की, अगर इन दोनों को देखो आप, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस जो है ना वो ऑक्सीजन का है, और वो ऑक्सीजन आ कहाँ रहा है, जो यहाँ Zn के पास आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा रहे हो, वो लास्ट में जाके हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा है पानी बनाने के लिए, वाटर। और उसके अलावा पूरी इक्वेशन सेम है। तो अगर आप Zn की जगह ZnO डालोगे तो भी यही आउटपुट आएगा, और ZnOH डालोगे ना तब भी यही आउटपुट आएगा। ठीक है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो जब आपने Zn का ZnO कर दिया तो ये एक्स्ट्रा O आपका हाइड्रोजन के साथ दिख गया और वाटर बन गया, बाकी पूरी इक्वेशन सेम है। ठीक है, वही आप लेड के साथ कर रहे हो। जो आपका Pb था, Pb को आप NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो Na2PbO2 बन रहा था और हाइड्रोजन बन रहा था, आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां आ गया। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब एल्यूमिनियम का देख लो, Al2O3 प्लस NaOH, सो NaAlO2 H2O, बिल्कुल सेम चीज चल रही है। NaAlO2 सेम चीज चल रही है, चाहे तो नाम भी देख लो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहाँ पे इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आगे बात समझ? तो बिल्कुल सेम बात चल रही है। अगर आपने पहले वाला जो सेक्शन है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, अगर वो समझ में आ गया और वो याद हो गया तो बाकी सब उसी में से मिक्स होके बन जाएगा। अब एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पे आ जाओ। अगर आप इसे भी कंपेयर करो तो यहाँ पे तो आपने OH होल ट्वाइस लगा दिया, पर फर्क तो कुछ भी नहीं आया। अगर आप ZnO की कंपेयर कर लो इक्वेशन यहां से, तो Na2ZnO2 बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने सबसे पहले इक्वेशन याद करी है Zn की, लास्ट तक सब कुछ सेम है, पर जो आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो तो आपका पानी ऐड हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी सब इक्वेशन सेम है। चाहे अब आप लेड की देख लो, PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH गिव्स यू Na2PbO2 प्लस वाटर। फिर अगेन PbOH होल ट्वाइस प्लस 2KOH गिव्स यू K2PbO2 प्लस 2H2O। ठीक है, और एल्यूमिनियम के साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट कर रहे हो NaOH के साथ तो आपको मिल रहा है NaAlO2, दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। और जब AlOH होल थ्राइस को आप KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है KAlO2 प्लस वाटर। सो टेक्निकली अगर मैं एक छोटा सा आपका यहाँ पे रिकैप क्रिएट करूं तो दैट रिकैप वुड बी कि अगर Zn है और वो आपका NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। अगर ZnO हो गया, उसके साथ आपने NH को रिएक्ट किया तो भी आपका Na2ZnO2 हो गया, पर यहाँ वाटर बन गया। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, सॉरी अबाउट दैट।
ठीक है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस को आप NaOH के साथ रिएक्ट करें तो भी आपका एग्जैक्टली सेम चीज बन रही है। तो आप अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं एंड दैट वुड बी ऑल फॉर द सेशन। So, first question is कि yellow monoxide that dissolves in hot concentrated caustic alkali. So, caustic alkali का मतलब क्या है यहाँ पे? It can be caustic soda, it can be caustic potash. मतलब NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है। तो येलो मोनोऑक्साइड कौन सा हुआ? तो आपने यहाँ पे आज 3 ही मेटल्स की बात करी, आपने जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। तो लेड इज येलो इन कलर, तो योर आंसर वुड बी येलो. Your answer would be lead. Yellow is the question. So your answer is lead. Let me write that here. फिर अगला क्वेश्चन है a white insoluble oxide that dissolved when fused with caustic soda or caustic potash. Your answer is zinc oxide. ठीक है, और यहाँ भी ऑक्साइड लिख देना, lead oxide. Now next question is what is observed when hot concentrated caustic soda solution is added to zinc? Write balanced chemical equations. तो जिंक का तो बहुत ही सिंपल है, हमने कितनी बार कर लिया पता नहीं. जिंक प्लस NaOH गिव्स यू Na2ZnO2 प्लस H2. ठीक है, और फिर उन्होंने एल्यूमिनियम की पूछी है, तो एल्यूमिनियम की तब ऊपर आके यहाँ पे आराम से देख लो, ये रही आपकी एल्यूमिनियम की इक्वेशन, बॉक्स में डाल दिए भाई. Al प्लस NaOH प्लस वाटर गिव्स यू NaAlO2 प्लस 3H2. ठीक है, याद रखना बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इक्वेशंस प्रैक्टिस करो तो बैलेंसिंग भी प्रैक्टिस कर लेना. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दे रखी है ऊपर कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो हैं जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड पार्ट है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन विद 2 डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद कास्टिक एल्कली. तो आप कोई से भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो या लेड ले लो, कोई भी 2 ले लो, NaOH के साथ वाली रिएक्शन दे दो. नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका नेम. ठीक है, तो दैट मीन्स इफ यू कम बैक ऑन दिस पेज, मान लीजिए उन्होंने आपसे ऑक्साइड पूछा है या एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा है, राइट. तो आप ऑक्साइड पूछा है तो या तो जिंक ऑक्साइड का दे दो या लेड ऑक्साइड का दे दो, और द नेम्स आर वेरी मच देयर. सो क्योंकि उन्होंने नेम्स सबके पूछे हैं तो यू विल हैव टू नेम बोथ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट्स का नाम. बल्कि आप मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि पूरा इक्वेशन लिख के उसके नीचे सबके पूरे पूरे नाम लिख देना. ठीक है, ताकि नंबर लूज करने का कोई पॉइंट ही ना रह जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन में हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और मेटल्स के रिएक्शंस देखे विद एल्कलीज, एंड वी डिड ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस, मतलब 2-3 क्वेश्चंस किए हमने, एंड दैट वाज ऑल. सो आज हमारा पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन हैज बीन कवर्ड. In the next session, we'll be working on the back exercise. But before you attend the next session, make sure कि आपने पूरा theoretical portion याद करके बैठना, not exam में, याद करके बैठना जब आप वीडियो देखेंगे exercise solutions की, ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस पता चले कि कितना है इन क्वेश्चंस में. क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ कोई तुक्केबाजी नहीं है, कोई इसमें कोई दोहराई ही नहीं है. या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, उसके बीच में और कुछ नहीं है. आप कोई अपनी कहानियां नहीं बना सकते, या तो कैटायन का कलर ऐसा है या तो नहीं है. आप ऐसा नहीं है कुछ घुमा फिरा के लिख सकते हो. ठीक है, और वही है इक्वेशंस का हाल. इक्वेशन बहुत ही डिफरेंट है, एग्जाम में जाके अपने आप नहीं बना पाओगे. तो इसी वजह से एनालिटिकल केमिस्ट्री के नंबर बहुत फ्री के नंबर है, अगर तैयारी अच्छे से कर रखी है इस चैप्टर की. और ये बात भी याद रखना, एक ही बार अच्छी तैयारी की जरूरत है. एक ही बार 2-3-4 घंटे लगा के तैयारी कर लो इस चैप्टर की, फिर पूरे साल जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रिवीजन से काम हो जाया करेगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू कीप दैट इन माइंड. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट फ्री मार्क्स. So that is it for today students, and we'll catch up in the next session with the exercise of this chapter. So till then, thank you so much, and make sure that you subscribe the channel. Make sure that you share the channel with your friends, and let's all learn together. So thank you so much. We'll catch up in the next one.